दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज पटना में चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव को लेकर चल रहे अपने तैयारियों के बारे में मीडिया जगत के लोगों से बातचीत किया और उन्होंने ये बताया कि वो लोग कितने प्रिपेयर्ड हैं बिहार में चुनाव कराने के लिए। इसके साथ ही दोस्तों बिहार में ऑलमोस्ट चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। बस चुनाव का डेट चुनाव आयोग ने आज नहीं बताया। मुझे लगता है कि आने वाले एक दो दिनों में चुनाव आयोग फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने मोटा मोटी इतना बताया है कि बिहार में चुनाव छठ फेस्टिवल, बिहार में महापर्व छठ के बाद कभी भी चुनाव हो सकता है। चुनाव हो सकता है सिंगल फेज में हो या 2 फेज में हो या 3 फेज में हो, इससे ज्यादा फेजों में बिहार का चुनाव नहीं जाएगा। अब आइए हम लोग असली मुद्दे पर बात करते हैं। अभी तक जितने भी चुनाव का तैयारी चल रहा है, मेरे हिसाब से मैं इतना कह सकता हूं कि बिहार के चुनाव में महागठबंधन की करारी हार होने जा रही है। करारी हार क्यों? क्योंकि महागठबंधन में जितने भी नेता हैं, चाहे वो आरजेडी के तेजस्वी यादव हों, चाहे वो कांग्रेस के राहुल गांधी हों, चाहे वो वीआईपी के मुकेश सहनी हो या लेफ्ट के जितने भी नेता हैं, सबकी सब अपनी डफली अपनी राग अलाप रहे हैं। तेजस्वी यादव, आरजेडी वाली पार्टी तेजस्वी यादव को एज ए सीएम कैंडिडेट अनाउंस करवाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस इससे पहले अपना कुछ डील मनवाना चाहती है, जैसे सीटों का ही नहीं संख्या, क्वालिटी, सीट विथ क्वालिटी। उनको क्वालिटी वाला सीट चाहिए जिसमें उनके ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट जीत सके, ऐसा वो डिमांड कर रहे हैं। तो इसके ऊपर लालू यादव ने, मुझे जहां तक ये खबर लगी है कि लालू यादव ने कांग्रेस को 2 टूक कह दिया है कि आप जो चाह रहे हैं 70 सीटें और क्वालिटी सीट, वो आपको नहीं मिलने जा रहा है। तो दोस्तों अभी कांग्रेस के तरफ से ऐसा बयान आ रहा है कि अगर उनको 70 सीटें और वो भी क्वालिटी सीट नहीं मिलेगा तो कांग्रेस अकेले चुनाव भी लड़ सकती है। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस की इतनी हैसियत नहीं है कि बिहार में वो अकेले चुनाव लड़ सके। बिहार में 243 सीट है, कांग्रेस को 243, सभी विधानसभा क्षेत्रों पर 243 कैंडिडेट नहीं मिलेंगे जिनको वो लड़वा पाएगा। मैं ये बता रहा हूं। तो कांग्रेस अंत में थक हार के आरजेडी के शर्तों पर घुटने पर आएगी ही आएगी। राहुल गांधी विदेश में जितना भी मर्जी कुर्ता पैजामा पहनकर भाषण दे लें, स्पीच दे लें, लेकिन भारत में आके उनको घुटनों के बल क्षेत्रीय दलों के सामने उनको जाना ही होगा। उनके पास कोई अदर चॉइस नहीं है। उसके बाद दोस्तों आइए बात करते हैं वीआईपी पार्टी की। वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी, वो तो डिप्टी सीएम का रस्सी पकड़ के बैठे हुए हैं कि डिप्टी सीएम हमको बनाओ, हमको घोषित करो। अरे भैया मुकेश सहनी, जब तेजस्वी यादव जो सबसे बड़े दल के नेता हैं, महागठबंधन में सबसे बड़े दल के नेता कौन है? तेजस्वी यादव। जब उनको सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं कर रहा है तो आपको क्या लगता है मुकेश सहनी कि जब सीएम ही घोषित नहीं है तो
कांग्रेस या आरजेडी सबसे पहले आप ही को डिप्टी सीएम घोषित कर देगा। मतलब थोड़ा सा सोचने समझने की क्षमता तो रखिए। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा है, मुकेश साहनी ने कहा है कि हम डिप्टी सीएम से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। सीट वो मांग रहे थे 40 सीट तो उनको मिलेगा नहीं। वो भी अपनी कैपेसिटी जानते हैं, हैसियत जानते हैं कि बिहार में उनकी हैसियत क्या है। तो उनको जैसे पिछले चुनाव 2020 के चुनाव में बीजेपी ने उनको 11 सीट दिया था लड़ने के लिए, उसमें से 4 वो जीते थे। तो इस बार भी 11 से बढ़कर 15 हो जाए या 20 हो जाए, मैक्स टू मैक्स, अगर कांग्रेस का दिल पिघल गया या तेजस्वी यादव का दिल पिघल गया, लेकिन मैं आज फिर कह रहा हूं, डिप्टी सीएम उसको नहीं मिलेगा। चुनाव जीतने से पहले भी या चुनाव जीतने के बाद उसको डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाएगा। ये लालू यादव ने मैसेज मुकेश साहनी को दे दिया गया है। अब मुकेश साहनी मतलब कि ये है कि अब उस खेमे से निकलने को बेकरार है। वो कोई ऐसा बहाना चाह रहे हैं या कुछ ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस एक चाह रहे हैं जिसमें वो फिर वहां से निकल के भाग सकते हैं। एनडीए के खेमा में आने को वो ललायित हैं, मुझे जहां तक लग रहा है ऐसा। अच्छा, उसके बाद लेफ्ट का देख लीजिए। लेफ्ट पिछले बार 2020 के चुनाव में बीजेपी के बाद लेफ्ट का जो है प्रदर्शन वो काफी अच्छा रहा था। तो लेफ्ट प्रदर्शन के आधार पर लेफ्ट पार्टियों को जो डिमांड है कि हमको 60 सीट चाहिए, वो उनकी डिमांड जायज लग रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनकी मांग मानी जाएगी। तो महागठबंधन में जितने भी नेता हैं, सब का सब अपना अपना पर्सनल इशू है, अपने अपने पॉलिटिकल इश्यूज हैं और उन्हीं को डील करने में लगे हुए हैं। अभी तक इन लोगों ने बिहार के बारे में एक भी अपना विजन प्रस्तुत नहीं किया है कि वो बिहार को कहां ले जाना चाहते हैं। इसके बारे में कोई विजन नहीं इन लोगों ने दिया है। उनका सिर्फ एक ही है, वोट चोरी, वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल गांधी के कानों में आके लोग कहते हैं वोट चोर गद्दी छोड़, और राहुल गांधी को लगता है कि वो लोग उनके कानों में आकर मोदी के लिए कह रहे हैं। जबकि राहुल गांधी को समझना चाहिए कि अगर कोई आदमी तुम्हारे कान में आके कह रहा है तो वो तुम्हारे लिए कह रहा है। ये चीज राहुल सर को समझ में नहीं आता, राहुल गांधी जी को समझ में नहीं आता है। अब उनको लग रहा है कि वोट चोर गद्दी चोर उनके कानों में आके कह रहा है, इसका मतलब ये मोदी के लिए कह रहा है, उनके लिए कह रहा है, ये वो मानने को तैयार ही नहीं है। तो ये तो हो गया पूरा महागठबंधन का स्थिति। महागठबंधन आपस में ही इनका इतना कंफ्यूजन है, उलझन है कि ये उसी से बाहर निकल जाए तो ही बड़ी बात है। जीतने का तो वो उनके लिए अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। उसके बाद आ जाइए दोस्तों, हम प्रशांत किशोर के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। प्रशांत किशोर एक विजन के साथ निकले थे कि वो बिहार को एक दिशा दिखाएंगे। एक उनका एक विजन था और उनके पास बिहार के लिए कुछ ब्लूप्रिंट था, प्लान था, जैसा कि वो मीडियम बताते हैं। हालांकि लोग बताते तो बहुत कुछ है, बोलते तो बहुत कुछ है, लेकिन सत्ता में आने के बाद पता नहीं वो उसका इम्प्लीमेंटेशन में वो पीछे क्यों रह जाते हैं, पता नहीं। तो प्रशांत किशोर का विजन के साथ, प्लान के साथ चले थे, लेकिन अब जो है मुझे प्रशांत किशोर अपने रास्ते से भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनमें और आरजेडी या कांग्रेस में आज के डेट में कोई अंतर नहीं रह गया है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि प्रशांत किशोर अरविंद केजरीवाल टाइप ऑफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि लोगों को एक झांसा देना कि हम ये करेंगे वो करेंगे और फिर अंत में नीलबटे सन्नाटा। हम लोग के पास एक अरविंद केजरीवाल का मॉडल है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में 12 साल शासन किया, सिर्फ ये कहते कहते कि हमको काम करने नहीं दिया, और उसके बाद ये भी कहता है कि हमने सबसे ज्यादा काम भी किया। तो दोनों में तो एक ही बात सही हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार है,
जब उसके पास इतना विजन है तो फिर वो पंजाब को क्यों नहीं चमका पा रहा है? तो मतलब कि जो लोकपाल वो दिल्ली में लाना चाहता था, वो लोकपाल कानून वो पंजाब में क्यों नहीं ले आया? तो जब आदमी खुद में ही भ्रष्टाचारी हो बाय नेचर, अरविंद केजरीवाल को मैं बाय नेचर भ्रष्टाचारी और क्रिमिनल माइंडेड आदमी मानता हूं, तो प्रशांत किशोर भी अरविंद केजरीवाल के ही दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। कभी अरविंद केजरीवाल के लिए प्रशांत किशोर स्ट्रेटजिस्ट का काम कर चुके हैं, लगता है कि उनसे कुछ ज्यादा ही सीख लिए हैं। तो उनके प्लान पे अब प्रशांत किशोर चल रहे हैं, आरोप लगाओ भाग जाओ, आरोप लगाओ भाग जाओ। मैं ये कह सकता हूं कि अगर प्रशांत किशोर के पास किसी भी आदमी के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत हैं तो उनको सीधा न्यायालय पहुंचना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर किसी को ब्लैकमेल करने का पॉलिटिक्स अब का मतलब कि का जमाना रहा ही नहीं। अगर आपके पास सबूत हैं और आपके पास वकीलों की इतनी बड़ी बड़ी फौज है, बिहार के टॉप लॉयर्स आज प्रशांत किशोर के पेरोल पे काम कर रहे हैं, तो उनको तो सीधा कोर्ट पहुंच जाना चाहिए और चुनाव से पहले ही कोर्ट द्वारा नोटिस निकलवा लेना चाहिए। कम से कम सीबीआई की जांच का तो आदेश हो ही जाना चाहिए था। लेकिन प्रशांत किशोर का मुझे लगता है कि बिहार की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ बिहार में जो भ्रष्टाचार है, बिहार में जो पैसा है, उस पैसा के उस गंगा में वो नहाने के लिए बेचैन है। तो मैंने इन दोनों का कह दिया कि वो नहीं जीतेगा, वो नहीं जीतेगा, महागठबंधन नहीं जीतेगा, प्रशांत किशोर नहीं जीतेंगे, तो फिर जीतेगा कौन? भैया जीतने का तो अब मैं देख रहा हूं आसमान पे लिखा जा चुका है। एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जीत रहा है। जीत रहा है तो जीत रहा है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ ले, जिसको नहीं पढ़ना है वो आंख बंद करके दूसरे की तरफ जा सकता है। इसमें किसी को समझाने बुझाने की बात अब नहीं रही। तो दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।